हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आवर विजडम वर्ल्ड। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है और उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होती है जो भी काम हम वर्तमान काल में मतलब अभी कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने होंगे और उसके बाद हम इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने कुछ सेंटेंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो देर आर रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स नो व्हाट आर दे। आई मतलब मैं, प्लस एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब भी आई का यूज होगा, हम अपनी बात करेंगे तो हम उसके साथ एम लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे खाना, सोना, चलना। तो उनके साथ में ये फॉर्मेट यूज करते हैं। ही मतलब वह, ही के साथ लगता है इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। शी प्लस इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वन पर्सन, जब भी हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे, जैसे माय फ्रेंड, राहुल, रिया, माय सिस्टर, चाइल्ड, कोई भी एक इंसान जब भी होगा उसके साथ भी हम यूज करेंगे इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इट इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए, उसके साथ भी आता है इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यू मतलब तुम, यू के साथ लगता है आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। वी मतलब हम, वी के साथ भी हम यूज करेंगे आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। दे मतलब वे सब, जब हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं उसके साथ भी लगता है आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। टू और मोर पर्सन्स, जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, जैसे चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स मम्मी पापा मिला के दो जने होते हैं। माय फ्रेंड्स, जब हम ज्यादा दोस्तों की बात कर रहे होते हैं। जब भी ज्यादा लोगों की हम बात करेंगे तो उसके साथ भी हम लगाएंगे आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। चलिए अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ। तो ये गेटिंग क्यों आया? जब भी हो वर्ड आता है हिंदी में तो उसके साथ हम गेटिंग लगा देते हैं। तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, यहाँ पे गेट से बना गेटिंग, आईएनजी लग के, और रेडी मतलब तैयार होना। फॉर मतलब के लिए। ही इज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही है। जब भी हमें कोई चीज महसूस होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, जब भी हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसके लिए हम फीलिंग लगाते हैं इस, और भूख लगने को हम बोलते हैं हंग्री। सो ही इज फीलिंग हंग्री। शी इज लाइंग। लाइंग मतलब होता है फ्रेंड्स झूठ बोलना, तो शी इज लाइंग मतलब वह झूठ बोल रही है। इट इज बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, वह अनजान लोगों पर या अजनबी पर भौंक रहा है। यहाँ पे बार्क कौन करता है? डॉग बार्क करता है, तो यहाँ पे इट हमने डॉग के लिए यूज किया है। कविता इज शिफ्टिंग टू लंदन, कविता लंदन शिफ्ट हो रही है। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल, तुम बेवकूफों की तरह व्यवहार कर रहे हो। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, फूल मतलब बेवकूफ। वी आर फीलिंग वेरी थर्स्टी, हमें बहुत प्यास लग रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था हंग्री, हंगर भूख भी एक फीलिंग है जो आप महसूस करते हैं, ऐसे ही थर्स्ट मतलब प्यास भी एक फीलिंग है, इसलिए हम यूज करते हैं वी आर फीलिंग वेरी थर्स्टी। अब यहाँ पे अगर आई होता मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो हम लिख सकते थे आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। टिया एंड रिया आर गोइंग फॉर शॉपिंग, टिया और रिया शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था फॉर मतलब के लिए। दे आर गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब ये हो यूज होता है तो हम गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊंगी बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।